Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So tomorrow is your first paper of CA Foundation and I'm here to wish you very all the best. ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और तुम्हारे एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग एग्जाम्स और आफ्टर एग्जाम्स याद रखने चाहिए और थोड़े से इसकी बातों का ध्यान रखना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं थोड़े से स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेरीज भी लूंगा जो मेजरली सीए फाउंडेशन के फर्स्ट पेपर के दौरान स्टूडेंट्स पूछते हैं. ठीक है, चलो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपका कल एग्जाम है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन. सो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बिफोर एग्जाम ध्यान रखने हैं. ठीक है, तो कल आपका एग्जाम है. एग्जाम देने जाने से पहले देखो, सबसे पहले बी का, ठीक है, स्ट्रेस आएगा, ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है. ठीक है, क्योंकि देखो, आपने जब इतने टाइम से मेहनत करते हैं ना, तो फिर एट दी एंड डाउट आना बनता है. ठीक है, लेकिन एट दी एंड आपको आपके प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. आपने जो भी पढ़ा है वो आपको एट दी एंड याद आ जाएगा. आपने जो भी इतनी एफर्ट्स डाले हैं वो पे ऑफ हो जाएंगे. तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा ओवर थिंक करना सही नहीं है. स्ट्रेस इज नॉर्मल बट ओवर थिंकिंग इज नॉट नॉर्मल. ठीक है, देन ऑफ कोर्स ये सब छोटी छोटी बच्चों वाली बातें कि भाई सेंटरशिप में टाइम से पहुंच जाना. क्या होता है कि कभी कभी कोई लोग लीनियंट होते हैं कि हाँ ये सेंटर मुझे पता है, हाँ इसका तो इशू नहीं. लेकिन जितना भी आप कॉन्फिडेंट हो, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको फर्स्ट पेपर के टाइम पे 30 मिनट्स पहले पहुंच ही जाना चाहिए. क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती है. देखो, स्केल वगैरह, अभी अकाउंट्स के पेपर के दिन स्पेशली सीए फाउंडेशन में स्केल का इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है एंड फिर कैलकुलेटर का इंपॉर्टेंस होता है. तो अननेसेसरी ये नहीं होना चाहिए कि आप एंड में पहुंचो और फिर पता चले कि अरे ये छोटी छोटी चीज मिस हो गई. और होती है, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है तो ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है. और बहुत बार कुछ लोगों का हॉल टिकट, एडमिट कार्ड का भी इशू हो जाता है, भूल जाते हो वगैरह. हालांकि ये सब बहुत छोटे से इश्यूज है कि नहीं होता है, सर प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो आप, लेकिन फिर भी 30 मिनट्स पहले पहुंचना, थोड़ा सा सेफ रहना सही बात है. एंड देन लास्ट में एग्जाम हॉल से जाने से पहले अपने भगवान को याद करो, उनकी प्रार्थना करो कि भाई अपने को सब याद आ जाए. प्रे टू योर गॉड. ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये जरूरी है. आपको एटलीस्ट उनके ब्लेसिंग्स वगैरह लेके जाना चाहिए बिफोर एग्जाम. अब बात करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स कौन सी बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि 15 मिनट जो पढ़ने का टाइम आपको मिलता है ना, वो 15 मिनट में आपको आंसर्स सॉल्व नहीं करने हैं. रादर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ या कौन सा छोड़ने वाला हूँ. ठीक है, एज यू ऑल आर अवेयर कि ओनली एक पूरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो और क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी. लोग इसमें मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स ढूंढने में लग जाते हैं. अरे बाबा, 15 मिनट में ट्रू फॉल्स आप ढूंढने लगोगे तो आप एनी विच वेज वो 3 आवर्स के पेपर में ट्रू फॉल्स वगैरह वापस रीड करके आप अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, तो वो तो टाइम वेस्ट हो गया ना. इससे बेटर ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पास्ट ईयर पेपर को स्टडी किया है ना, तो आपको ये पता होगा कि मेजरली क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डेप्रिसिएशन आता है, बीआरएस आता है, इन्वेंट्री आते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बीच में कहीं पे फाइनल अकाउंट्स आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप थोड़े से फास्ट उस 15 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मैं फटाक से वो क्वेश्चन नंबर में जाके खाली इतना चेक करूंगा कि क्या वो क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ऐसे करते 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 आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है. अब ड्यूरिंग एग्जाम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइम मेंटेन करते हुए चलना है. जैसे मैंने आपको हमेशा से एक्सप्लेन किया है कि हर आपके लिए एक मार्क के लिए 1.8 मिनट होता है, लेकिन हम 1.8 मिनट कंसिडर करके नहीं चल सकते क्योंकि वो ऑटोग्राफ वगैरह लेने आएगा, टाइम वेस्ट करेगा. तो इट्स बेटर टू टेक 1.6 मिनट ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई भी 5 मार्क सॉल्व करने के लिए आपके पास होता है 8 मिनट. ठीक है, कोई भी 10 मार्क का सॉल्व करने के लिए आपके पास होता है 16 मिनट. अकॉर्डिंगली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लीकेशन करके आप 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना जितने मार्क का भी क्वेश्चन हो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि मुझे अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास के टाइम में इसको खत्म करना है. अब ये टाइम को एकदम रिजिडली फॉलो भी नहीं करना है. मतलब क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि कहीं पे 20 मार्क का फाइनल अकाउंट आ गया. 20 मार्क मतलब 32 मिनट्स. नाउ आफ्टर 32 मिनट्स
योर सिचुएशन इज लाइक कि बस मैं और 2 मिनट दूंगा या दूंगी तो मेरा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, तो दे दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव ओनली 16 मिनट, आपने 16 मिनट लगा चुके हो और अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई सर और पाव नहीं है। ऐसा सिचुएशन पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि वहीं पे वो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। अब उसको उसके आगे और ईगो में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का या गिल्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जो इजी क्वेश्चन है वो आपसे मिस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि एनपीओ में इतना मेहनत किया, मेरा एनपीओ रॉन्ग कैसे हो सकता है? अरे बाबा, यहाँ पे वो लड़ाई एनपीओ के साथ नहीं है, यहाँ पे आपकी फाइट पूरे अकाउंट्स के पेपर के साथ है। तो अगर वो पर्टिकुलर टाइम जा चुका है और आपका सम नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक टाइम के बाद आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और दूसरे सम्स के ऊपर जंप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी मिस्टेक्स है जो लोग सीए फाउंडेशन में करते हैं। सीए इंटर में ऐसा कोई जनरली करता नहीं, क्योंकि तब तक उनको आइडिया आ जाता है। ठीक है, फिर तीसरा, ड्यूरिंग एग्जाम कभी भी पैनिक मत हो जाना। ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने या जो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी है, लेकिन वो एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा। इट इज वेरी नॉर्मल और नेचुरल। मैं अभी बता रहा हूँ, पेपर में 20 से लेके 30 मार्क्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन होगा, बाकी 70 से लेके 90 मार्क्स का पोर्शन बहुत इजी होगा। टोटल पेपर 125 मार्क्स के आसपास का आएगा। ठीक है, विथ ऑप्शन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं भी आया या ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई जो आपका फेवरेट क्वेश्चन था, आपका फेवरेट चैप्टर था, उसमें से आपको आ ही नहीं रहे, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। क्योंकि वो डिफिकल्ट में हो सकता है वो डिफिकल्ट आ गया, हो सकता है आप ब्लैंक हो गए, इट इज ऑल नॉर्मल अंटिल आप अपने आप को वापस रिवाइव करते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो और फिर वापस आप अपने पॉइंट्स पे आ जाते हो और वापस दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर देते हो। पूरे पेपर में है ना, मैं आपको हमेशा ड्यूरिंग क्लास भी बोला है और अभी भी बोलता हूँ, पूरे पेपर में है ना 60 से लेके 80 मार्क्स का जो एरिया होता है ना, वो एरिया होता है जो आपने हर जगह क्लास में, टेस्ट में, घर पे किया हुआ है। ठीक है, बस आपको अपने बेसिक कंसेप्ट्स का नॉलेज अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो प्लीज डू नॉट पैनिक एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपने इतना मेहनत किया है ना, वो डेफिनेटली आपको याद आएगा। ठीक है, बट वो तभी याद आएगा जब आप अपने आप को कामली सेटल कर सको। ड्यूरिंग एग्जाम फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होता है, लेकिन कोई भी हो, फिर पेपर डिफिकल्ट आए तो भी आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना तो उसमें आधा क्या बोलते हैं, कंपटीशन हट जाता है। ठीक है, अब जब आधा कंपटीशन हट ही गया है तो फिर अभी आपको उस पेपर में थोड़ा भी बेटर कर लिया ना तो वो और बेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, और अगर पेपर इजी आ गया तो क्या होता है कि एक्साइटमेंट में हम खराब कर देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा कामली सॉल्व करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि पेपर इजी आया तो मैं अच्छे से टाइम लेके करूं, क्योंकि टाइम अपने हिसाब से चलेगा। टाइम 3 घंटा है, मतलब 3 घंटा 180 मिनट ही है। ठीक है, तो प्लीज ये 1.6 मिनट वाला कैलकुलेशन पढ़ के चलना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक मार्क का कैलकुलेशन रखो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का आता है, इंक्लूडिंग देयर सब पोर्शंस। तो 20 मार्क्स का कैलकुलेशन एटलीस्ट माइंड में लेके चलो। मतलब हर क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बराबर? 5 क्वेश्चन 20-20 मार्क के अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा कुछ कैलकुलेशन लेके चलो कि हर क्वेश्चन मेरा 32 से लेके 35 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा करते हो तो लास्ट में यू विल गेट 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपने पूरे पेपर को अच्छे से रीचेक कर सकते हो। अब ड्यूरिंग एग्जाम थोड़े से और पॉइंट है, प्लीज 100% अटेम्प्ट करके आना। मैंने इतने सारे टेस्ट चेक किए हैं, इतने सारे मॉक टेस्ट चेक किए हैं। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स लिख के आ जाते हैं, विद रीजन नहीं लिखते, या विद रीजन लिखते और कोई मान ले लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है, मतलब ट्रू फॉल्स में 3rd पॉइंट ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ देते हैं उसको। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता, आपका जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आपको जानता नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ने का क्या लॉजिक है? ठीक है, अगर आपने ये सोच रहे कि मुझे बाद में याद आएगा तो ठीक है, आप स्पेस छोड़ दो, लेकिन बाद में उसको कंप्लीट तो करो, है ना? तो प्लीज ट्रू फॉल्स जैसी छोटी छोटी चीजें, या थियरी, मैंने इतने पेपर चेक किए, मैं बताऊं ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट ही थियरी लिखता है, 50% छोड़ देता है। जबकि अकाउंट्स की थियरी ऐसी है कि आप अगर 3 से 4 लाइन भी लिख दोगे ना उसके लॉजिकली, तो आपको वो 1-2 मार्क देगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता थियरी छोड़ना क्यों है।
आपने अगर 11th-12th का अकाउंट्स पढ़ा है, आपने सीए फाउंडेशन में थोड़ी सी क्लासेस बैठ के अकाउंट्स पढ़ा है, तो आप कोई भी थियरी अपने वर्ड्स में लिख तो सकते ही हो। अगर पढ़ के आए हो तो बेस्ट है, नहीं पढ़ के आए हो तो एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट करने से हाफ 1 मार्क 2 मार्क्स मिल जाता है, और वो 1 मार्क 2 मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, रिजल्ट के दिन आपको ये याद आएगा, और ये वीडियो शायद ये वाला क्लिप आप वापस देखोगे कि कितना ज़्यादा वो हाफ मार्क 1 मार्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, तो मतलब जब तक 3 घंटे खत्म नहीं होता तब तक आप पेपर छोड़ना मत। फिर चाहे आप उस पेपर में एक छोटा सा 4 मार्क का थियरी क्यों ना बाकी हो, पेपर जब तक मैडम या टीचर वहां पर सुपरवाइजर आपके पास लेने ना आए ना, तब तक पेपर लिखना और पूरा का पूरा कंप्लीट करना। क्योंकि जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, वहां पे पेपर छोड़ना बेवकूफी है। ठीक है, स्पेशली इन ट्रू फॉल्स और थियरी एरिया। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई प्रैक्टिकल चैप्टर है जो मैंने करके ही नहीं गया, मैंने जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया, उसमें क्या लिखूं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वो आप शायद अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हालांकि उसमें भी अकाउंट्स नॉलेज थोड़े बहुत अटेम्प्ट कर सकते हो। एनीवे, द होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज टू कंप्लीट द 100%। ठीक है, प्लीज। देन आफ्टर एग्जाम क्या ध्यान रखना है, देखो आफ्टर एग्जाम कॉमन मिस्टेक पेपर डिस्कस करेंगे। अरे 5th का क्या था, ट्रू था ना, 6th का फॉल्स था ना, अरे ये वाला रीजन नहीं था, ये वाला थियरी क्या था, ये वाले क्वेश्चन का टैली अमाउंट क्या है। क्यों करना है ये सब? आप क्या उस पेपर को चेंज कर सकते हो? उल्टा स्ट्रेस ही लेके जाओगे। और रही बात अच्छी फीलिंग की, तो देखो अच्छा फीलिंग तो मैं आपको देता हूँ, आपने जो किया सही किया। अब क्या हो गया, इट्स बेटर कि भाई ये सब पेपर छोड़ो, इनफैक्ट पेपर को पूरा फाड़ ही दो यार, पेपर को हटाओ। अब घर पे जाओ, जल्दी पहुंचने की कोशिश करो घर पे, और सो जाओ। चाय कॉफी जो पी रहे हो, पीना चाहते हो वो पियो, और खाना वाना जो भी मतलब नाश्ता करना, और फिर सो जाओ। सोना इज द बेस्ट थेरेपी फॉर नेक्स्ट पेपर। ठीक है, एक बार तुमने प्रॉपर रेस्ट वगैरह ले लिया ना, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर लॉ। क्योंकि लॉ का जो पेपर, देखो अकाउंट्स बहुत अच्छा जाता है ना लोगों का, तो क्या होता, जो कि नेचुरली थोड़ा सा अच्छा चाहता ही है, फिर क्या होता है ना, स्टूडेंट बहुत एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसको लगता है एग्जाम ही खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्लीज लॉ की प्रिपरेशन मैक्सिमम बाय 7 PM चालू कर देना चाहिए। इनफैक्ट सौरव सर भी 7 बजे के आसपास आपका मैराथन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आफ्टर एग्जाम कोई पेपर डिस्कस नहीं करोगे, एंड आप मैक्सिमम 7 बजे लॉ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि लॉ में ना एक एक मिनट एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। लॉ की प्रिपरेशन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लाइक पढ़ते जाओगे खत्म नहीं होगा। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। ठीक है, चलो, तो ये कुछ बातें हैं जो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एग्जाम आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स ने बहुत बार हर अटेम्प्ट में मेजर, हालांकि ये क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत बड़ी है, पर मैंने उसमें से टॉप 5 बोल सकते हैं वैसे क्वेश्चंस उठाए जो स्टूडेंट रिपीटेडली पूछते हैं। जैसे कि कैन वी यूज लेफ्ट मार्जिन। अगर आपको पता होगा तो एग्जाम में ऐसे लेफ्ट साइड पे मार्जिन आता है और फिर ऐसे ऐसा पेपर आता है। ठीक है, जस्ट लाइक नोटबुक। तो यस यू कैन यूज दिस मार्जिन, हाँ, लेकिन आप ये ऊपर वाला मार्जिन यूज मत करना, नीचे वाला जहाँ पे यहाँ पे ICI लिखा आता है ना, ये वाला मार्जिन आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑफकोर्स ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ट्राई करना मत करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनरल एंट्री बनाना डेट कॉलम, तो डेट कॉलम बन सकता है, कोई इशू नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में अगर मैं ये यूज ही ना करूँ तो यहाँ तो मेरा खिचड़ी बन जाएगा। तो ऑफकोर्स आप ये छोटा छोटा मार्जिन यूज कर सकते हो, कोई इसमें हार्म नहीं है। दूसरा क्वेरी, कैन वी टेक 2 कैलकुलेटर विद अस? ऑफकोर्स यू कैन। देखो मैं तो उल्टा क्लासेस में बोलता भी हूँ कि इफ इट्स पॉसिबल प्लीज कैरी 2 कैलकुलेटर। एक क्या होता है ना, तुम्हें ट्रस्ट है उस कैलकुलेटर पे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देखो ये सब लक का गेम है। अगर कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ से गिर गया ना, फिर वहां पे जो पैनिक और एंजाइटी होती है ना, वो उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। और स्पेशली इन अकाउंट्स जैसे पेपर में अगर आप कैलकुलेटर के साथ रिस्क ले सकते हो तो फिर खत्म, फिर तो आपका पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू कैरी 2 कैलकुलेटर। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अभी एंड मोमेंट में 2 कैलकुलेटर कहाँ लेके जाए। देखो अगर एक कैलकुलेटर है, दूसरा अरेंज नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट में, तो कोई बात नहीं, एक लेके जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम्हारे पास लिबर्टी है और चॉइस है कि तुम दूसरा लेके जा सकते हो, ऑप्शंस है, तो प्लीज 2 लेके जाना। देन व्हेन टू राइट वर्किंग नोट, एट द स्टार्ट और एट द एंड, एनीवेयर। क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में लिखा होता है
कि ऑल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब हर एक वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट है। आपका मेन आंसर गलत है लेकिन वर्किंग नोट राइट है ना, फिर भी उसका मार्क्स मिलेगा। इनफैक्ट पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में वर्किंग नोट नाम की चीज होती ही नहीं है। जो आप पेपर में लिखते हो वो सब चेक होता है, फिर चाहे आप उसको वर्किंग नोट का नाम दो या मेन आंसर का नाम दो। तो प्लीज जितना ज्ञान है वो सब डिटेल में क्लैरिटी के साथ दे के आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका मेन आंसर सिली मिस्टेक में कहीं पे प्लस माइनस में रॉन्ग हो गया, लेकिन वर्किंग नोट की वजह से आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। करेक्ट। रही बात पोजीशन की, तो कहीं पे भी लिख सकते हो, फर्स्ट में लिख सकते हो, एंड में लिख सकते हो, मिडिल में लिख सकते हो, एज पर योर चॉइस और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। और इसी में मैं एक और पॉइंट जोड़ता हूँ, पेज वेज बचाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे घर के पेजेस नहीं है। पता नहीं क्यों स्टूडेंट का ऐसा होता है अप्रोच कि ये लास्ट लाइन में यहाँ है ऐसे से लिखता है। अरे क्यों लिखना है यहाँ पे, नया पेज लो ना, नए पेज में अच्छे से लिखो, ठीक है। फिर चाहे अगली वाली लाइन सिर्फ एक ही लाइन हो, इसके बारे में मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। चेकर आपको जानता तक नहीं है कि आप कौन हो। तो इट्स बेटर टू टेक वन मोर लाइन एक्स्ट्रा, 2 लाइन एक्स्ट्रा, अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। डन। फिर आता है कैन आई अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, मतलब क्या मैं क्वेश्चन की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 3 करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो। बस एक बात याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 उठाया ना तो उसके सब क्वेश्चंस को साथ में उठाना। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B। पर लेट्स अज्यूम मुझे क्वेश्चन नंबर 3B में अभी ज्यादा श्योरिटी आ नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, उसका स्पेस छोड़ देना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3A किया, फिर 4B किया, फिर 3B किया, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, पर हो सकता है कि जो चेकर इरिटेट हो जाए। अब वो चेकर कौन होगा, ये सब के बारे में अपन सोचने से बेटर है हम हमारा सही से काम करें। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 2 कोई भी सीक्वेंस में उठाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन उठाया उसका सब पार्ट उसी टाइम पे उठाएंगे। और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज आप स्पेस बिंदास छोड़ देना, एक पेज की जगह पे 2 पेज छोड़ना है, बिंदास छोड़ो, इट्स योर विश, ठीक है। फिर लास्ट में व्हाट इफ आई राइट ओनली ट्रू और फॉल्स। देखो मैं तो इसके अगेंस्ट हूं, अगर आपने ट्रू और फॉल्स हटाना तो उसका मेन जो कंसेप्ट है कि ट्रू फॉल्स विद रीजन, क्या मतलब फ्री का 12 मार्क अगर आपने पढ़ाई किया, फ्री का 12 मार्क मतलब अगर आपने पढ़ाई किया है और वो 12 मार्क्स आपको मिल सकता है, तो ये लीनियंसी दिखाने का क्या मतलब है? ट्रू फॉल्स विदाउट रीजन, ये प्योर लीनियंसी है और कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ थोड़ा एफर्ट डालो और प्रॉपर रीजन दे के आओ ना, है ना। और अगर आप सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख रहे हो मतलब आप तुक्का ही मार रहे हो टेक्निकली, और जब तुक्का मारना ही है तो रीजन में मारो ना यार, मतलब आना चाहिए मार्क्स तो पूरा आना चाहिए। ये तो डाउट है, वो हो सकता है वो कट भी कर दे कि ट्रू मतलब क्या, रीजन तो दे, है ना। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि 2 मार्क का ट्रू फॉल्स होता है, खाली ट्रू लिखने पे 1 मार्क मिलेगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। तो ये वाले जोन में मत रहना, मिल भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं मिलेगा, बट प्लीज ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। ये सारे जो इश्यूज है ना वो सिर्फ सीए फाउंडेशन वाले पेपर में आते हैं, अकाउंट इंटर और फाइनल में ये सब इश्यूज नहीं आते, ठीक है। चलो फाइनली आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी है अच्छे से आपने इतना प्रिपरेशन किया है तो उसका पे ऑफ हो ही जाएगा, ठीक है। एंड फिर ऑफ कोर्स आपको सीए इंटर की भी प्रिपरेशन उसके बाद इमीडिएटली चालू करनी है, ठीक है। सो डू द बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय।